हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 50 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है और आज जो है हमारा एक चैप्टर जो हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था फर्स्ट फ्लाइट, उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यहाँ पे बच्चों फर्स्ट फ्लाइट जो है चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में से है, ठीक है। और हमारा जो फर्स्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि एक सीगल होता है, बेबी सीगल होता है। बेसिकली वो अपनी पहली उड़ान भरने से काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है, ठीक है। उसे ये लगता है कि अगर वो बाई चांस एक बार ट्राई करेगा उड़ने का, कूदेगा तो वो गिर जाएगा, उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने में, उसे ऐसा लगता था। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लाइम ओ फ्लैरिटी। फ्लैरिटी इज़ अ स्टोरी ऑफ अ यंग सीगल हु इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, ठीक है ना। एक यंग सीगल मतलब कि एक बेबी सीगल था जो कि उड़ने से डरता था। इट्स फील दैट इट्स विंग विल नॉट सपोर्ट वाइल फ्लाइंग, तो उसे लगता था कि उसके जो पंख हैं, विंग्स हैं, सपोर्ट नहीं करेंगे उसको उड़ने से। द राइटर गिव्स अ ब्यूटिफुल नरेशन ऑफ द स्टोरी अबाउट हाउ द बर्ड ओवरकम्स हिज फियर। तो जो नरेटर था या जो राइटर था, उसने काफ़ी एक अच्छी सी स्टोरी बनाई है इसके ऊपर कि किस तरह से उसने क्या कहते हैं आपका पहली उड़ान भरी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बच्चों काफ़ी बड़ा चढ़ा करके लिखा हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में पूरी स्टोरी बता देता हूँ। होता क्या है कि बच्चों 24 घंटे तक ये ना इस पठार या पहाड़ जो भी चट्टान सा आपको दिख रहा है, यहाँ पर वो था, ठीक है। 24 घंटे तक ये यहाँ पर भूखा प्यासा था। तो इसकी माँ आती है और मतलब कि इसकी माँ जो है यहाँ पर उड़ते हुए इसके लिए खाना लाती है, ठीक है। तो ये बहुत भूखा हुआ होता है, पागल सा हो रखा होता है, क्योंकि ये 24 घंटे तक इसने कुछ भी नहीं खाया हुआ होता। तो ना इसकी माँ इसको देने नहीं जाती, ऊपर से ही छोड़ देती खाना, ठीक है। तो इससे ना उसको काफ़ी गुस्सा आता है कि उसकी जो माँ थी वो इसके पास क्यों नहीं आई, और गुस्से के कारण ना ये डाइव मार जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर कहीं लिखा होगा, आप अच्छे से पढ़ोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे है ही डाइव्ड एट द फिश, ठीक है। तो उसकी माँ ने ना ऊपर से ही मछली का टुकड़ा जो था, फिश खाना, मछली का टुकड़ा फेंक दिया। तो ये जो आपका सीगल था, बेबी सीगल था, काफ़ी गुस्से में भी था। खाना इसको भूख लगी हुई थी, 24 घंटे से इसने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, तो ये उसको भूख भी लगी हुई थी। तो इसने ना गुस्से में क्या किया, छलांग मार दी, ठीक है। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने फिश पर छलांग मार दी। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। तो बच्चों जब वो क्या कहते हैं गिरा नीचे, तो देन लिखा हुआ देन मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, ठीक है। तो उससे क्या लगा बच्चों कि इसका वो डरने लग गया कि मैं गिर जाऊंगा। फिर बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है ही कुड हियर नथिंग बट इट इज़ ओनली लास्टेड अ मिनट। मतलब कि बच्चों जो डर था वो उसको कुछ सुनाई तो दे नहीं रहा था, बट जो डर था वो सिर्फ उसी वक्त कुछ 1-2 मिनट के लिए था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, मतलब कि उसे लगने लगा कि उसके पंख ना फैले जा रहे हैं, ठीक है। द वाइंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर देन अदर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, ठीक है। तो उससे ना लग रहा था कि हवा उसके पंख जो है उसके हवा को काटते हुए ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, ही जस्ट फेल्ट अ बिट लीजी, मतलब कि उसे अब डर नहीं था, बस वो थोड़ा सा थका हुआ था। डीजी मीन्स समथिंग, थोड़ा सा थका हुआ फील होना, ठीक है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही शोड अपवर्ड, ठीक है बच्चों। तो फिर वो थोड़ी सी चिल्लाने लगा और थोड़ा आवाज़ निकालने लगा। हिज मदर स्वॉप्ड पास्ट हिम, उसकी मम्मी भी जो थी, मॉम जो थी उसकी, वो भी उसके पास से गुजरी उड़ते हुए। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, तो उसके विंग्स जो थे, पंख काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, ठीक है, वो भी उसको आवाज़ दे रहा था, आंसर कर रहा था। देन हिज फादर फ्ल्यू ओवर हिम स्क्रीमिंग, ठीक है। उसके फादर भी आसपास, उसके भाई बहन भी आसपास उसके और घूम रहे थे। तो ये उसकी फर्स्ट मतलब कि क्या थी, तो फर्स्ट उसकी फाइट थी, ठीक है। तो ये बच्चों आपका पूरा का पूरा फर्स्ट पैरा में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी फर्स्ट पहली उड़ान थी, फर्स्ट फ्लाइट थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो किस कारण हुआ, तो गुस्से के कारण, जब वो भूख से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक तरह से मैड हो गया था, पागलपन हो गया था, तो तब जाके उसने क्या किया, तो उसने छलांग मार दी गुस्से में, जिस वजह से उसने पहली उड़ान भरी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी।
और बच्चों इसी तरह से आपका जो सेकंड पैराग्राफ है वहाँ पर भी कुछ खास नहीं है। लास्ट में मतलब कि जब वो नीचे उतरा तो सारे उसके फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं और वो काफ़ी थका हुआ होता है, हारा हुआ होता है, ठीक है, लिखा हुआ ना, देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। तो उसे तो ये लगता था हमेशा कि वो कभी उड़ ही नहीं पाएगा, ये चीज़ तो वो भूल ही गया, ठीक है। और बाकी फिर थोड़ा बहुत उसकी पहली उड़ान थी बच्चों, तो जिस वजह से वो काफ़ी थक गया था और काफ़ी मतलब कि थका हुआ था, तो वो एकदम से नीचे गिरा, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली वो कहीं पे लैंड हुआ, देन उसके जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, उसके ब्रदर सिस्टर मदर फादर जो भी थे सारे के सारे उसके पास आते हैं, वो उसको देखते हैं, तो फिर उसे ऑफ़र करते हैं, फ़िश ऑफ़र करते हैं खाने के लिए, और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। और ये आपकी मतलब बेसिकली ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, यही था, कुछ खास नहीं था, इसलिए मैंने इतना ज़रूरी नहीं समझा कि आपको एक एक लाइन पढ़ के बताऊँ, तब तो बच्चों आपको भी पता है कि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती, तो इस वजह से मैंने मतलब कि नहीं बताया इतना कुछ खास, बट मैंने आपको स्टोरीज़ पूरी बता दी, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ज़रा मैं आपको क्या कहते हैं इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको क्या कहते हैं करवा देता हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है, हु स्क्रीम बैक डायवर्सली। बच्चों डायवर्सली मतलब कि बेसिकली होता है एक मजाक से, ठीक है, चिढ़ाने जैसे। किसने वापस से दोबारा स्क्रीम किया वहाँ पर, तो उसकी मदर थी, ठीक है, मतलब उसकी मदर उसको उस्का रही थी ताकि वो उड़े, ठीक है। और बेसिकली वो जो सीगल था वो काफ़ी गुस्से में था, भूखा था, जिस वजह से जब उसने देखा कि उसकी मदर ने ऊपर से ही मछली का टुकड़ा फेंक दिया तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने भी डाइव मार दी थी, ठीक है, जिस वजह से वो उड़ भी पाया। तो फिर उसके बाद आपका है, व्हाट हैड हिज मदर पिक्ड अप। उसकी मदर ने क्या रखा हुआ था, तो उसकी मदर ने एक फिश का टुकड़ा रखा हुआ था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, मैंडेड बाय हंगर व्हाट डिड द सीगल डू। भूख से मतलब पागल हुआ सीगल जो था, उसने क्या किया, इट वॉज दिस अनकंट्रोलेबल हंगर दैट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फ्लाई, ठीक है। तो काफ़ी ही भूखा था जिस वजह से उसे उड़ना ही पड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड द ग्रीन फ्लोरिंग। द ग्रीन फ्लोरिंग रेफर्स टू द ग्रीन सरफेस ऑफ द सी। तो बच्चों आपने देखा होगा कि ना अगर ज़्यादा टाइम तक अगर पानी आप रखते हो ना तो साइड में हरे रंग की एक लेयर सी बन जाती है, उसी को क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई डिड ही स्क्रीम विथ फ्लाइट। बच्चों फ्लाइट होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ही स्क्रीम्ड विथ फ्लाइट एज ही वॉज गैदरिंग द करेज टू राइज अगेन एंड फ्लैप हिज विंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों सिक्स क्वेश्चन है, डिड द सीगल ड्रोन इन द सी। नो, द सीगल डिड नॉट ड्रोन इन द सी, ठीक है। सेवेंथ है बच्चों, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज। मतलब कि आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिनका सेम मतलब आपको पैसेज से देना है। तो इन द मैनर शोइंग समवन दैट ही शी इज स्टूपिड। तो अगर कोई आपको किसी को बताना है कि वो स्टूपिड है तो आप उसमें वहाँ पर क्या कर सकते हो, डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्टली। एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पाइनिंग एंड अराउंड द लूजिंग बैलेंस, डीजी, ठीक है बच्चों, यहाँ पे डीजी होगा। टेरर होता है फ्राइट, टायर्ड एग्जॉस्टेड, ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका। और ई लीपिंग लाइक अ हॉर्स, करवेटिंग होगा। और फ्लाई हाई इन द एयर, सोरिंग होगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका वर्कशीट का ये 7th क्वेश्चन हो गया। अब 8th क्वेश्चन है, इन अ शॉर्ट कंपोजिशन ऑन योर इनिशियल अटेम्प्ट एट लर्निंग अ स्किल यू कुड डिस्क्राइब द चैलेंज ऑफ लर्निंग टू राइड अ बाईसाइकिल और लर्निंग टू स्विम, मेक इट एज ह्यूमरस एज पॉसिबल। तो मतलब कि आपको भी एक ऐसा ही एक शॉर्ट में पैराग्राफ लिखना है कि आपको ही आपने भी कभी ना कभी कोई चीज़ अटेम्प्ट करेगी, सीखना चाहा होगा, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे बच्चों पूरा मैंने लिख रखा है, बाईसाइकिल के ऊपर है पूरा का पूरा, तो आप चाहो तो इसे पूरा अच्छे से लिख सकते हो, इसमें कुछ खास नहीं है। बाईसाइकिल जैसे आपने फर्स्ट टाइम साइकिल चलाना स्टार्ट किया होगा तो आप कई बार गिरे होगे, या आपने अपने भाई या बहन को देखा होगा कि यार वो उन्होंने जब स्टार्ट किया तो काफ़ी ज़्यादा गिरे और चोट लग गई थी, जिस वजह से आप भी डर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखना कि किस तरह से आपने साइकिल चलाना स्टार्ट किया, पीछे से आपके ब्रदर या सिस्टर ने आपको होल्ड करके रखा था कि आप गिरो ना, ये सारी चीज़ जो भी होता है सबके साथ, वो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। आप उसे लिख सकते हो, आप इसे छोटा बना सकते हो, बड़ा बना सकते हो, आपके ऊपर है। तो ये आपके हिसाब से आप लिख लेना, स्विमिंग के ऊपर या फिर साइकिलिंग के ऊपर। ये था बच्चों पूरी की पूरी वर्कशीट में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर बच्चों आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।